हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे 10 आइटम्स दिख रहा है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपके स्क्रीन पे 10 आइटम्स दिख रहा है और इन 10 आइटम्स का संबंध सिर्फ एक आइटम से है। जी हाँ मेरे दोस्त, इस 10 आइटम्स का संबंध सिर्फ एक आइटम से है। जानना चाहते हैं कि 10 आइटम्स का संबंध वो कौन से आइटम से है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए हम आपको बारी बारी से समझाते हैं कि 10 आइटम्स का संबंध उस कौन से आइटम से है। तो उस आइटम्स का नाम है पार्टनर। पार्टनर यानी ये हो जाएगा स्टॉपिस, यानी पार्टनर से है, यानी साझेदार। इन 10 आइटम्स का संबंध सिर्फ पार्टनर से है, यानी साझेदार से है। आइए हम आपको बारी बारी से समझाते हैं। पहला आइटम्स दिया है लायबिलिटी। क्या लिखा है? लायबिलिटी। यानी ये जो लायबिलिटी है किसका है, तो ये लायबिलिटी पार्टनर्स का है। क्वेश्चन में देता है कि ये जो पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है, तो पार्टनर्स का लायबिलिटी कैसा होता है, तो पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। क्या होता है जी मेरे दोस्त? अनलिमिटेड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है कि पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है लिमिटेड, अनलिमिटेड, दोनों इनमें से कोई नहीं। तब किस पे टिक आउट लगाइएगा? अनलिमिटेड पे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो साझेदार का दायित्व होता है। तो साझेदार का दायित्व कैसा होता है, तो साझेदार का दायित्व असीमित होता है। आई होप आपको पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। रिलेटेड टू द फर्म। रिलेटेड टू द फर्म, ये जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स का रिलेशन फर्म से कैसा होता है। ये जो पार्टनर्स है ना, तो पार्टनर्स का रिलेशन फर्म से कैसा होता है, तो पार्टनर्स का रिलेशन फर्म से एजेंट और ऑनर दोनों के रूप में होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का रिलेशन फर्म से एजेंट और ऑनर के दोनों के रूप में होता है। यानी जो साझेदार है, साझेदार का संबंध फर्म से कैसा होता है, तो साझेदार का संबंध फर्म से अभिकर्ता और स्वामी दोनों के रूप में होता है। नेक्स्ट, तीसरा, सैलरी इज डेबिटेड। सैलरी इज डेबिटेड, ये सैलरी किसका है, तो ये सैलरी पार्टनर्स का है। तो पार्टनर्स के सैलरी को डेबिट करते हैं। कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो पार्टनर्स के सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कमीशन इज डेबिटेड। कमीशन इज डेबिटेड, ये कमीशन किसका है, तो ये कमीशन पार्टनर्स का है। यानी पार्टनर्स के कमीशन को डेबिट करते हैं। कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, ये जो ये बैलेंस है, ये किसका बैलेंस है, तो पार्टनर्स का बैलेंस है। तो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, ये जो पार्टनर है, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, तो याद रख लीजिए, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट का बैलेंस डीआर भी होता है और सीआर भी होता है, दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किसका है, तो पार्टनर्स का है। तो पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होता है, क्या होता है, एन एप्रोप्रिएशन होता है। एन एप्रोप्रिएशन होता है, यानी साझेदार का, ये जो साझेदार है ना, साझेदार का पूंजी पर ब्याज होता है। तो साझेदार का पूंजी पर ब्याज एक प्रकार का विनियोजन होता है। तो ये आपका आंसर होगा, एन एप्रोप्रिएशन यानी विनियोजन। नेक्स्ट,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका है? तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का है। तो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। और प्रॉफिट एक प्रकार का क्या होता है? इनकम होता है। बात समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब ये साझेदार का आहरण पर ब्याज, तो साझेदार का आहरण पर ब्याज क्या है? तो व्यवसाय के लिए लाभ भी है और एक प्रकार का आय भी है, यानी इनकम भी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का है। तो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, तो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस भी होता है या तो एक प्रकार का लॉस भी होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस या लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट भी है और इनकम है। कहीं कहीं एक्सपेंसेस भी इसमें दे सकता है, तो एक्सपेंसेस पे टिक आउट लगाएंगे, कहीं कहीं एक्सपेंसेस को रिमूव होकर लॉस दे देगा, तो लॉस पर हम लोग टिक आउट करेंगे। इसमें क्या करेगा? प्रॉफिट टू द बिजनेस, कहीं प्रॉफिट टू द बिजनेस देगा, कहीं इसको रिमूव होकर इनकम देगा, तो इनकम देगा तो इनकम पे टिक आउट, प्रॉफिट टू द बिजनेस देगा तो प्रॉफिट टू द बिजनेस पे टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म में ये जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर कितना होता है? तो मैक्सिमम नंबर 50 यानी 50 होता है। कोई साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होता है। लास्ट, मिनिमम नंबर पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म में ये जो साझेदार है यानी पार्टनर का संख्या कितना होता है? तो पार्टनर्स की संख्या 2 होता है, यानी साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होता है। यदि ट्रिक ये आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। आई होप ये पूर्ण रूप से ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। दैट्स ऑल।